हीर रांझा एक ऐसा नाम जो परिचय का शायद मोहताज नहीं है। दुनिया का हर इंसान इस नाम से वाकिफ है। ऐसे दुनिया में कई मोहब्बत के किस्से और कहानियां हैं फ्रेंड्स, जो हमें यह प्रमाण देते हैं कि सच्चा प्यार न कभी हारता है और न ही कभी झुकता। सच्चा प्यार हमेशा अमर रहता है। प्यार करने वालों पर दुनिया चाहे कितना भी जुल्म क्यों न कर ले, कितना भी जुल्म क्यों न ढाए, अंत में प्यार की ही जीत होती है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी हीर रांझा की है, जिसे मैंने अपने लव सीरीज ढाई आखर प्रेम के लिए आज चुना है। हाय, दिस इज आशीष शरण और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे YouTube चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस की एक स्पेशल लव सीरीज ढाई आखर प्रेम के। जो हर शुक्रवार एवरी फ्राइडे शाम 6 बजे इस चैनल पे दिखाई जाती। फ्रेंड्स, इस हीर रांझा की प्रेम कहानी ने प्यार की एक ऐसी छाप छोड़ी है जिनके नाम के प्रेमी जोड़े कस्में खाते हैं। आइए जानते हैं हीर रांझा की एक सच्ची प्रेम कहानी। फ्रेंड्स, कहते हैं कि इश्क को शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल होता है। प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। महसूस ही तो किया जा सकता है फ्रेंड्स। ये एक ऐसा एहसास होता है जिसे दो प्रेम करने वाले ही समझ सकते हैं। प्यार एक समुद्र की तरह है, एक समंदर की तरह है, जिसका अंतिम सिरा को कभी कोई खोज नहीं पाया है। प्यार वह रस्सी है जो दो लोगों को बहुत गहराई से आपस में जोड़ती है। यह एक ऐसा बंधन है जो दो लोगों की रूह को आपस में मिलाती है। इश्क आसानी से किसी से हो तो सकता है, आसानी से किसी से हो सकता है, पर आसानी से खत्म नहीं होता। मोहब्बत को सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो सच में खुद किसी से प्यार कर रहे होते हैं या करते हैं। यह कहानी फ्रेंड्स भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से शुरू होती है। करीब 7वीं सदी की बात है फ्रेंड्स। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की चेनाब नदी के किनारे पर तख्त हजारा नामक एक गांव था, जहां पर मौजू चौधरी गांव का मुख्य जमींदार रहता है। उसके 4 बेटे थे और रांझा उन चारों भाइयों में सबसे छोटा था। रांझा का असली नाम ढीडो था। रांझा उसका उपनाम यानी निकनेम था। पूरा गांव उसे रांझा कहकर ही तो पुकारते थे। रांझा चारों भाइयों में छोटा होने के कारण अपने पिता का बहुत लाडला था। रांझा के दूसरे भाई खेती किसानी कर अपना भरण पोषण करते थे। दूसरी ओर रांझा बांसुरी बजाता रहता था, जिस कारण उसके भाई लोग उससे बहुत चिढ़ा करते थे। रांझा को बचपन में ही खूबसूरती से, जी हाँ, खूबसूरती से इश्क था। उसने अपने लिए सपनों में ही एक हसीना की तस्वीर दिमाग में बना ली थी। आपको जानकर हैरानी होगी फ्रेंड्स कि रांझा बड़ा ही आशिक मिजाज का था। 12 वर्ष की कम उम्र में ही उसके पिता का साया उसके सिर से उठ जाता है। पिता की मौत के कुछ दिनों बाद ही रांझा का उसके भाई भाभीियों से विवाद हो जाता है। अपने भाइयों से अलग होकर वह पूरा दिन पेड़ के नीचे बैठकर सपनों की शहजादी के बारे में चिंतन किया करता है। एक बार एक पीर ने उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? तब रांझा ने पीर को अपने द्वारा रचित प्रेम गीत सुनाए, जिसमें सपनों की शहजादी का उल्लेख था। पीर ने बताया कि तुम्हारे सपनों की शहजादी हीर के अलावा और कोई हो ही नहीं सकती। यह सुन रांझा अपनी हीर की तलाश में गांव से बाहर की ओर निकल पड़ता है। एक रात रांझा ने एक मस्जिद में शरण ली। दूसरे दिन वह मस्जिद से रवाना हो जाता है और एक दूसरे गांव में पहुंचता है, जो हीर का ही गांव था। हीर एक सियाल जनजाति के संपन्न जाट परिवार से ताल्लुक रखती थी, ऐसा कहा जाता है। वर्तमान समय में यह स्थान पंजाब, पाकिस्तान में है। पहली बार हीर को देखते ही रांझा हीर को अपना दिल दे बैठा और समझ गया कि यही मेरी सपनों की शहजादी ही तो है, यही मेरी सपनों की शहजादी है। हीर बहुत सख्त दिमाग वाली लड़की थी,
एक रात रांझा चुपके से हीर की नाव में, उसकी बोट में सो गया। यह देख हीर क्रोधित हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसने जवां मर्द रांझे को देखा, वह अपना आक्रोश भुला बैठती है और रांझा की आंखों में डूब जाती है। तब रांझा ने उसे अपने सपनों की बात कही। रांझे पर फिदा हीर उसे अपने घर ले गई और अपने यहाँ नौकरी पर रखवा दिया। हीर के पिता ने रांझा को मवेशी चलाने का काम सौंप दिया। हीर रांझा की बांसुरी की आवाज में मंत्रमुग्ध हो जाती थी और धीरे धीरे हीर को रांझा से गहरा प्यार हो गया। वह कई सालों तक गुप्त जगहों पर, सीक्रेट प्लेस पे मिलते रहे, लेकिन हीर के चाचा को इसकी भनक लग जाती है और सारी बात हीर के पिता को उसके चाचा ने और उसकी माँ मालकी को वो बता देते हैं। अब हीर के घर वालों ने रांझा को नौकरी से निकाल देते हैं और दोनों को मिलने से भी मना कर देते हैं। हीर को उसके पिता ने सैदा खेरा नाम के एक व्यक्ति से शादी करने के लिए बाध्य करने लगते हैं। मौलवियों और उसके परिवार के दबाव में आकर उसने सैदा खेरा से निकाह कर लिया। जब इस बात की खबर रांझा को पता चली तो उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि रांझा इस वियोग को सह न सका, बर्दाश्त नहीं कर सका और कहा जाता है कि वो दीक्षा लेकर सन्यासी बन जाता है और हीर के वियोग में ग्रामीण इलाकों में अकेला दर दर भटकता रहता है। रब का नाम लेता हुआ वो पूरे पंजाब में भटकता रहा और अंत में उसे हीर का गांव मिल गया जहां वो रहती थी, जहां उसकी शादी हुई थी। वह हीर के पति सैदा के घर गया और उसका दरवाजा खटखटाया। उसकी आवाज़ सुनकर हीर बाहर आई और उसे भिक्षा देने लगे। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। रांझा रोजाना फकीर बनकर आता और हीर उसे भिक्षा देती। यह हर दिन की बात हो गई थी। दोनों रोजाना मिलने लगे। यह हीर की भाभी ने यह सब देख लिया। उसने हीर को टोका तो रांझा गांव के बाहर चला गया। गांव से बाहर जाने के बाद सारे लोग उसे फकीर मानकर पूजने लगे। जिस गांव में वो घूमता था, उसकी जुदाई में इधर हीर बीमार पड़ जाती है। जब वैद्य हकीमों से उसका इलाज न हुआ तो हीर के ससुर ने रांझे के पास जाकर उसकी मदद मांगी। रांझा हीर के घर चला आया। उसने हीर के सिर पर हाथ रखा और हीर की चेतना कहा जाता है कि लौट आती है। जब लोगों को पता चला कि वह फकीर रांझा है तो उन्होंने रांझा को पीट कर गांव से बाहर धकेल दिया। फिर राजा ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। रांझा ने जब राजा को हकीकत बताई और अपने प्यार की परीक्षा देने के लिए आग पर हाथ रख दिया तो उसने हीर के पिता को आदेश दिया कि वह हीर की शादी रांझा से कर दे। राजा की आज्ञा के डर से उसके पिता ने मंजूरी दे दी, लेकिन शादी के दिन हीर के चाचा कैदों ने हीर के खाने में जहर मिला दिया ताकि यह विवाह नहीं हो सके। यह बात जैसे ही रांझा को मिली वो दौड़ता हुआ हीर के पास पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हीर ने वो खाना खा लिया था जिसमें जहर मिला हुआ था और वह तत्काल ही उसके हीर की मौत हो जाती है। रांझा अपने प्यार की मौत के दुख को झेल नहीं पाया और उसने भी वह जहर वाला खाना वो खा लेता है और उसके बगल में उसकी भी मौत हो जाती है। हीर रांझा को उनके पैतृक गांव झंग में दफन कर दिया जाता है, जहां आज भी प्रेम का मजार बना हुआ है। फ्रेंड्स, भले ही हीर मर गई, रांझा मर गया, लेकिन उनकी मोहब्बत आज भी जिंदा है। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले शुक्रवार को एक नई सच्ची प्रेम कहानी के साथ। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस की एक खास कैटेगरी तारा टॉक। Tara Talk is news and informational category of my YouTube channel Tara Rani Productions. Keep watching this channel, friends. And yes, thank you so much for watching this video. Thank you.